नमस्ते दोस्तों, आज है 8 जनवरी और दिन है बृहस्पतिवार। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं भारत की 25 सबसे बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले जो खबर निकल के आ रही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुनवाई की है। कोर्ट ने पूछा है कि कुत्तों के कारण आम लोगों को आखिर कितने दिन तक परेशानी झेलनी पड़ेगी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि उसका आदेश सड़कों के लिए नहीं बल्कि केवल संस्थागत क्षेत्रों के लिए है। दूसरी जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, महाराष्ट्र की अमरनाथ और अकोट नगर पालिका चुनाव का रिजल्ट के बाद बुधवार को अप्रत्याशित गठबंधन देखने को मिले। अमरनाथ नगर पालिका में भाजपा ने कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिलाया, वहीं अकोला जिले के अकोट नगर परिषद में पार्टी ने असुद्दीन अवैसी की एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की। हालांकि ये गठबंधन कुछ ही घंटों में टूट गया। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में मंगलवार रात फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हिंसा भड़क गया। कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। यह पूरा मामला जो तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान मस्जिद को गिराया जा रहा है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है राहुल गांधी और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में। तो राहुल गांधी ने कुछ टिप्पणी दी है मोदी के बारे में। तो उन्होंने कहा है मोदी ट्रंप के आगे सरेंडर हो जाते हैं, लेकिन इंदिरा ने अमेरिका को झुकाया था। आपको वह समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं था, 7वां फ्लीट आया था। 1971 के युद्ध में अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और हथियार भेजे थे। तब इंदिरा गांधी जी ने कहा था, मुझे जो करना है मैं करूंगी। अगली बड़ी खबर निकल आ रही दोस्तों, अमेरिका के फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट FARA के दस्तावेज सार्वजनिक हुए हैं। इसके मुताबिक पिछले साल अप्रैल में भारत के चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान डर गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जंग रोकने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका अपने डिप्लोमेट के जरिए लॉबिंग की थी। इसके तहत अमेरिका ने शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों, सांसदों, पेंटागन और विदेश विभाग के अफसरों के साथ करीब 60 बार संपर्क किया था। अब बात कर लेते हैं भारत देश के मौसम के बारे में। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी राज्यों की तरफ चल रही सर्द हवाओं से पूरे देश में तापमान की गिरावट आई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। इन राज्यों के कई जिलों में घना कोहरा छाया है, जिसके कारण 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। स्कूल के टाइम भी बदल दिया गया है। यूपी में 20 फ्लाइट्स और 100 ट्रेन लेट चल रही है। जयपुर में आज विजिबिलिटी 0 है, इसके कारण 8 फ्लाइट देरी से चल रही थी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, चुनाव आयोग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की है। इसके साथ ही 12 राज्यों में SIR का पहला फेज खत्म हो गया है। वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए 28 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई मुहिम 2 महीने में 11 दिन चली। SIR के पहले इन राज्यों में 50.97 करोड़ मतदाता थे। वेरिफिकेशन के बाद 44.38 करोड़ रह गए। करीब 6.59 करोड़ मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट वोटर से लिस्ट से हट गए हैं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, कर्नाटक के हुबली शहर में मंगलवार को पुलिस हिरासत के दौरान एक भाजपा महिला कार्यकर्ता से मारपीट का मामला सामने आया है। महिला ने कपड़े फाड़े जाने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्षद की शिकायत पर हिरासत में ले लिया गया था। घटना का एक वीडियो सामने आया है। पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जम्मू स्थित वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज MBBS की मान्यता रद्द कर दी है। कॉलेज को पिछले साल ही MBBS कोर्स चलाने की मान्यता मिली थी। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने कॉलेज के मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर यह फैसला किया है। मौजूदा MBBS छात्रों को अन्य कॉलेजों में शिफ्ट किया जाएगा। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, झारखंड के चाईबासा में जंगली हाथी ने मंगलवार रात 6 लोगों को कुचलकर मार डाला। यह सभी अपने घर में सो रहे थे। यह हाथी पिछले 7 दिनों से इलाके में के 16 लोगों की जान ले चुका है। वन विभाग ने इसे पकड़ने के कामयाब नहीं हो पाया। ऐसे में वन विभाग के अफसरों ने अनंत अंबानी के वाणिज्य जीव संरक्षण संगठन वनतारा से भी मदद मांगी। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, तमिलनाडु में ऊटी से आ रही एक प्राइवेट बस मनलाडा के पास 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में सवार 32 यात्री घायल हो गए, जिनमें 17 पुरुष और 12 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। घायलों में एक की हालत गंभीर है। अभी हादसे की सूचना मिलते ही इलाके के लोग घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे और बस में फंसे लोगों को बाहर निकालने में सहायता की।
अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, इंदौर में जयपुर से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया एयरप्रेस की फ्लाइट में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार 1 साल के बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बच्चे को सांस लेने में गंभीर परेशानी हो रही थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, यूपी के झांसी के बाद बिहार ज्वेलर्स एसोसिएशन ने बुधवार यानी 7 जनवरी को सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बिहार का सभी ज्वेलरी शॉप में अब हिजाब, नकाब या घूंघट पहनकर आने वाले सोनी चांदी की दुकानों में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही हेलमेट, मुरेठा पहनकर आने वाले पुरुषों को भी एंट्री बंद कर दी गई है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के मौतों की संख्या 18 से बढ़कर 20 हो गई है। सरकार ने हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट में सिर्फ 4 मौतें होने का माना है, जबकि 18 मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का सहायता दी जा चुकी है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में एक महिला ने कैब बुक करके दिन भर उसमें ट्रैवल किया। बहाना बनाकर खाना पीना का खर्च भी कैब ड्राइवर से लिया। जब किराया देने की बात आई तो महिला ने हंगामा खड़ा कर दिया। कैब ड्राइवर ने वीडियो बनाकर वायरल की, तब जाकर खुलासा हुआ कि यह महिला तो पहले से भी कई कैब ड्राइवरों के साथ ऐसे ही ठग चुकी है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है पंजाब से। पंजाब के अमृतसर में नशे की हालत में कुछ लड़कियों ने सड़क पर हंगामा कर दिया। उसके बाद उनके पिता ने रोकने की कोशिश की तो लड़कियों ने उनके साथ भी धक्का मुक्की करते लगी। उसके बाद आसपास के लोगों ने भी झगड़ा करने लगी, जिसके बाद पिता ने एक लड़की को बाल पकड़कर खींचकर ले जाने लगे तो आसपास के लोगों ने उन्हें ही थप्पड़ जड़ दिए। इस दौरान लड़कियां अपना हाथ छुड़ाकर वहां से फरार हो गई। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, हरियाणा के सोनीपत में पति का प्राइवेट पार्ट दबाकर हत्या करने के आरोपी में पत्नी सरिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरिता को कोट मोहल्ला चौकी क्षेत्र से पकड़ा है। पूछताछ में महिला ने बताया है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड सतपाल के साथ मिलकर पति रामकिशन की हत्या की है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, मुंगेर में हिंदू लड़की ने घर से भागकर अपने प्रेमी नियाजुल के साथ 30 दिसंबर को शादी की थी। मांग में सिंदूर लगाकर लड़की ने अपने प्रेमी के साथ वीडियो भी जारी किया था। वीडियो में कहा था कि मैंने अपने मर्जी से शादी की है, यह लव विवाह नहीं है। नियाजुल अब मेरा पति है। अब शादी के 7 दिन बाद लड़की का कहना है कि मुझे मुस्लिम लड़की के साथ नहीं रहना है। लड़की मंगलवार को कोर्ट पहुंची और वहां कहा कि मैं अपने परिवार वालों के साथ रहना चाहती हूं। इसके बाद घर वालों ने लड़की को लेकर चले गए। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा में ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के विरोध में आज बुधवार को महापंचायत हुई। किसान नेता जोगिंदर सिंह उगरा के नेतृत्व में किसानों का जगता हनुमानगढ़ के संगरिया स्थित धान मंडी पहुंचा। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आयकर में छूट का दायरा बढ़ने के बावजूद देश में टैक्स चुकाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार की संसद में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार बीते 4 सालों में जहां जीरो टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 20% बढ़ी, वही टैक्स देने वालों की 50.4% तक बढ़ गए हैं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं देश दुनिया में क्या हो रही है। तो अमेरिका प्रशासन ने एक बार फिर से ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही है। बीबीसी ने मुताबिक व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने मंगलवार को इसे अमेरिकी सुरक्षा के अहम बताया है। उन्होंने कहा है कि उनकी टीम इसे साकार करने की कई तरीकों से तलाश कर रही है, जिनमें सैन्य बल का इस्तेमाल भी शामिल है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों की दोहरी नीति पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कुछ देश दूर बैठकर भारत पाकिस्तान तनाव पर चिंता जताते हैं और मुफ्त की सलाह देते हैं, लेकिन अपने इलाके में होने वाली हिंसाओं पर ध्यान नहीं देते हैं। जयशंकर ने यह टिप्पणी लग्जमबर्ग में भारतीय समुदाय के बातचीत के दौरान की। उन्होंने मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर, सैन्य स्थलों पर हमला किया था और इस दौरान कई दूर देशों के तनाव बढ़ने की चिंता जताई जा रही थी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, मादुरो के सत्ता से हटने के बाद ट्रंप के निशाने पर वेनेजुएला के गृह मंत्री और सुरक्षा प्रमुख डियोसादादो काबुलो आ गए हैं। रॉयटर्स ने रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि कैबुलो अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज के साथ मिलकर वाशिंगटन की शर्तें माने और देश की शांति बनाए रखे। अगर
काबिलो ने सहयोग नहीं किया तो अमेरिका और उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। अगली खबर निकल कर दोस्तों, वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद वाशिंगटन और लैटिन अमेरिका के देशों में रिश्तों में भारी तनाव पैदा हो गया है। कोलंबिया और राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो खुलकर अमेरिका के खिलाफ आ गए हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रो ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, पाकिस्तान पर अमेरिकी दबाव के बीच हमास नेता की पाकिस्तान में मौजूदगी ने नई चर्चा छेड़ दी है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें हमास के वरिष्ठ कमांडर और खालिद मसाल के विशेष प्रतिनिधि नाजी जाहिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गुजरावाला में लश्कर-ए-तैयबा LET से जुड़े एक आयोजन में चीफ गेस्ट के रूप में देखा गया है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, बांग्लादेश के नौगांव जिले में नहर में कूदने से 25 साल के एक हिंदू युवक की मौत हो गई। घटना से मंगलवार दोपहर की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक की पहचान भंडारपुर गांव निवासी मिथुन सरकार की तौर पर हुई है। स्थानीय पुलिस ने बताया है कि कुछ लोगों ने हाट चौकगारी बाजार इलाके में मिथुन पर चोरी का आरोप लगाते हुए उसका पीछा किया था। बचने की कोशिश में वो पास की नहर में ही कूद गया और लापता हो गया। अगली बड़ी खबर निकल गई है दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल प्रतिबंधित तेल सौंपेगी। ट्रंप ने बताया है कि यह तेल बाजार भाव पर बेचा जाएगा। इससे मिलने वाली रकम पर ट्रंप का कंट्रोल रहेगा। 5 करोड़ बैरल कच्चे तेल की कीमत वर्तमान में करीब 25,000 करोड़ रुपए है। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक इसका इस्तेमाल वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के हित में किया जाएगा। तो आज की खबरों की सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, भारत माता की जय।